जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज इस्लाम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने हेस्टेशिया थीम के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है। हेस्टेशिया थीम एक फ्री की थीम है, कंप्लीट इसमें सेटिंग प्रीमियम लुक जो है ना हम दे सकते हैं और फ्री के रिसोर्सेज इसमें यूज़ करते हुए। तो हेस्टेशिया थीम को यूज़ करते हुए हम एक ज़बरदस्त अपनी एक स्टनिंग प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। तो अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। अगर आपको शॉपिफाई की हेल्प चाहिए या वर्डप्रेस की हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से $10 के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। डॉट कॉम जो है दरमियानी है, $8 से $10 की। डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें $20 से $40 के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो $30 से $50 के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकते हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू हो, न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ। उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अ, तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं। ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है,
तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर, यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पे एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक, अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पर हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो आपने आना है अपैरेंट सेक्शन में, सबसे पहले अपैरेंट सेक्शन में आना है और थीम पे कर देना है क्लिक, थीम इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे थीम सर्च कर लेनी है। थीम है हेस्टेशिया, ये वाली थीम है, फ्री की थीम है, बड़ी ज़बरदस्त थीम है और ये फ्री में इतनी कस्टमाइजेशन हमें देती है, इतनी फंक्शनैलिटी हमें देते हैं ये हेस्टेशिया वाले, बिल्कुल फ्री में। इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक।
एक्टिवेट। अब हेस्टेशिया ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे जितने भी रिकमेंडेड एक्शन है या प्लगइन है तो वो प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, रिकमेंडेड एक्शन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देंगे। हो चुकी है रिकमेंडेड एक्शन, ये अब देखें, ये अब अनचेक हुआ हुआ आया है। यूजफुल प्लगइन में एलिमेंटर को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। WP फॉर्म, इसे भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। बाकी अगर आप इंस्टॉल करना चाहो, ये वाली इमेज ऑप्टिमाइज़र है, ये ब्लॉक है गटनबर्ग के नाम से, विजुअल एडिटर है। अगर ये आप इंस्टॉल करना चाहो आप इंस्टॉल कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पे करेंगे। अब गो टू कस्टमाइज़र पे करना है क्लिक। असल में मैं अब आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ, इस वेबसाइट का लुक मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए, अब जैसे ही हमने थीम इंस्टॉल की तो ये वाली लुक हमारे पास आ चुकी है, ये वाली। अब जैसे कस्टमाइज़र पे हमने क्लिक किया, यानी अगर वो वाला ऑप्शन आपके पास ना आए, वो जो कस्टमाइज़र वाला है, फिर भी आपने अपैरेंट सेक्शन में आना है। यहाँ पे गो टू कस्टमाइज़र पे भी क्लिक कर सकते हो, ये इधर कस्टमाइज़ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। कस्टमाइज़ पे करेंगे क्लिक। अब पब्लिश पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी सेटिंग ऐसे इंपोर्ट होके आ जाएगी हमारे पास। ये मैं पब्लिश पे करता हूँ क्लिक, ये मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो ये वाली सेटिंग आ गई। अब मैं पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये मैंने किया रिफ़्रेश। तो अब आप वेबसाइट की लुक चेक करें, देखें, सिर्फ कस्टमाइज़ पे आके पब्लिश करना है, पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यानी जो रिक्वायर्ड प्लगइन थी वो भी इंस्टॉल हो गई, टेम्पलेट था जो भी था, यानी इतना फ़ायदा है इस थीम का। ये देखें, पेज भी बने बनाए आ गए, मेन्यू भी सेट होके आ गया, सिर्फ एक क्लिक की हेल्प से, यानी इस पब्लिश की हेल्प से। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, यानी मेन्यू हमने चेंज करने हैं, लोगो चेंज करना है, और ये वाला टेक्स्ट है इससे हम लोगों ने चेंज करना है, अपनी मर्ज़ी का कोई लिखना है, लगाना है। तो इसे इस पेंसिल के निशान पे क्लिक कर देना है। अब लोगो चेंज करने के लिए पेंसिल के निशान पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लोगो हम लोगों ने लगा लेना है, लोगो चूज़ कर लेना है। लोगो चूज़ करने के लिए यार मैं हमेशा आपको दो वेबसाइट हैं वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहली है लोगो मेकर, फिर इसके बाद है कूल टेक्स्ट। ये है जी कूल टेक्स्ट। इन दोनों की हेल्प से आप बेहतरीन लोगो बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से लोगो बनाओ, अगर आपके पास टाइम है और आप एक अच्छा लोगो बनाना चाहते हो, प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हो, तो फिर लोगो मेकर की आप हेल्प लो, इसकी से आप बनाओ। फॉन्ट आप ले सकते हो, आइकन ले सकते हो, फिर यहाँ पे फॉन्ट भी अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर्स आप चूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के मुताबिक। ठीक है, बेहतरीन टूल है यार लोगो मेकर, आप ज़रूर इसकी हेल्प से अपना लोगो बनाएं। नेक्स्ट वाले इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन हमें नहीं देते, कलर वगैरह और फॉन्ट वगैरह तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन हमें नहीं मिलती। तो अब टाइम कम होने की वजह से मैं कूल टेक्स्ट की हेल्प लूँगा, क्योंकि मैं वेब डिज़ाइनिंग पे लेके आया हूँ, लोगो पे मेरा ये ट्यूटोरियल नहीं है। तो मैं अपना टाइम बचाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि लोगो पे मेरा टाइम कम लगे। तो हेस्टेशिया ब्लॉग वेबसाइट, ये मेरा लोगो है। क्रिएट पे करेंगे क्लिक, डाउनलोड। अब मैं कलर भी इसके चेंज नहीं कर रहा और मैं इसके फॉन्ट भी चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम मैं नहीं वेस्ट करना चाहता लोगो पे। तो अब यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, ये सेलेक्ट लोगो पे करेंगे क्लिक। अब ये वाली इमेज उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देनी है, सेलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग में कर दूंगा। तो अब देखें लोगो यहाँ पे आ चुका है।
यहाँ पे साइट टाइटल और ये टैगलाइन आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन आपने ज़रूर डालनी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से, ये बहुत ज़रूरी होती है टैगलाइन, तो इसे आपने ज़रूर डालनी है। अगर आप नहीं डालते हो तो इसे एम्प्टी छोड़ देना है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये आपने इंडेक्स होने से बचाना है, कोशिश करना है कि ये इंडेक्स ना हो। तो एस्टेशिया ब्लॉग वेबसाइट बेस्ट वर्डप्रेस थीम, ये आगे। फिर इसके बाद आ जाता है साइट आइकन। साइट आइकन ये होता है जैसे यूट्यूब का ये प्ले बटन है, ठीक है। अब इस पे हम लोगों ने साइट आइकन नहीं लगाया हुआ, इसलिए ये वर्ड मैप हमें शो कर रहा है। अगर जब हम लोग इसका ये वाला आइकन लगा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, आप देखें कूल टेक्स्ट वालों का ये आ रहा है और ये कूल टेक्स्ट वालों का ये आ रहा है और लोगो मेकर का ये आ रहा है। अब मैं साइट आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने लोगो से ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट, और ये थोड़ा सा ये पहले वाला हिस्सा मैं लगा लेता हूँ। ये क्रॉप कर देना है, स्क्वायर में होती है इमेज हमेशा। तो अब ये इस तरह से हमें शो होगा। अब मैं पब्लिश पे कर देता हूँ क्लिक। अब मैं जाके अपना पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखें ये लोगो हमारा यहाँ पे आ चुका है और साइट आइकन भी यहाँ पे शो हो गया है। तो सिमिलरली आपने भी इसी तरह से लगा लेना है। ये सेटिंग सेव करने के बाद ये बैक एरो पे करेंगे क्लिक तो ये हमें वापस ले जाएगा। अपीयरेंस सेटिंग, इसके बाद आ जाती है ये वाली जर्नल सेटिंग, ठीक है ना। पेज लेआउट कैसी होनी चाहिए, फुल विड्थ यानी कि होना चाहिए। ये साइड बार, राइट साइड पे साइड बार होना चाहिए या लेफ़्ट साइड पे साइड बार होना चाहिए। ब्लॉग के लिए कौन सा, ब्लॉग के लिए ये वाला है, और ये यानी जो फ्रंट पेज है उसके लिए ये वाला उन्होंने लगाया हुआ है, और जो ब्लॉग है उसके लिए उन्होंने ये साइड बार भी लगाया हुआ है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कोई आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। शेयरिंग आइकन इनेबल है, स्क्रॉल टू टॉप इसे आप इनेबल कर दो तो स्क्रॉल टू टॉप यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जिस पे क्लिक करेंगे तो वो टॉप पे ले जाएगा। बॉक्स लेआउट, अगर इसे बॉक्स आप रखना चाहते हो तो इसे टिक, ठीक है। अगर आप बॉक्स नहीं रखना चाहते तो सिंपली आपने इसे अनटिक कर देना है। फ्रंट पेज सेक्शन, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो फ्रंट पेज आपका डिसेबल हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बस इनेबल स्क्रॉल टू टॉप इसे इनेबल करके पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर ये बैक एरो पे करेंगे क्लिक तो हमें वापस लेगा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है इसमें जो फॉन्ट यूज़ हुए हैं पोस्ट में, इसके हेडर में, फ्रंट पेज में जो भी फॉन्ट यूज़ हुए हैं तो ये हमें शो करा रहा है। फॉन्ट का साइज़ है यहाँ पे, आप अपनी मर्ज़ी से फॉन्ट का साइज़ दे सकते हो, ठीक है। ये फॉन्ट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो। मैं बैक एरो पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चेंज करना चाहता। फिर कलर्स आप चेंज भी कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर ये है, आप इसे चेंज कर सकते हो, मैं नहीं चेंज कर रहा। बैकग्राउंड इमेज भी आप लगा सकते हो अपने बिजनेस के मुताबिक, या जिस चीज़ का आप ब्लॉग बना रहे हो या बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से ये इमेज डिज़ाइन करवा लेनी है बैकग्राउंड के लिए और लगा लेनी है। मैं वापस आ जाता हूँ। फिर इसके बाद बटन, अब ये देखें ये वाला जैसे बटन लगा हुआ है, जितने भी बटन है हेडिंग वगैरह हो गई, उनका बॉर्डर हो गया तो वो रेडियस 3 के साथ लगा हुआ है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। बैक कर दूंगा मैं, और ये है फ्रंट पेज सेक्शन। फ्रंट पेज सेक्शन में बिग टाइटल सेक्शन, फीचर, अबाउट, टीम, ठीक है। इसे आप चेंज कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। जैसे ये इमेज है, इमेज को आप हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें चेंज द कस्टमाइज़र, ये टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी का लिख लो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी, और लिंक भी डाल सकते हो। ये वाला चेंज इन कस्टमाइज़र, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, फिर यहाँ पे लिंक आप डाल दो। एक्स्ट्राज में भी है, एक्स्ट्राज में ये यानी कि मौजूदा जो है हमारा ये वाला लगा हुआ है, ये भी आप लगा सकते हो। ये फीचर्स, ये वाला फीचर सेक्शन है, इसे भी आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। और फिर अबाउट सेक्शन, ये नीचे अबाउट सेक्शन है, इसे भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हो। इसकी इमेजेस वगैरह हो गई। अगर आप इस हिस्से को डिसेबल करना चाहते हो तो इसे टिक कर देना है तो ये हिस्सा डिसेबल हो जाएगा। ये टीम यानी कि ये वाला हिस्सा है, आप ये भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। टेस्टिमोनियल और ब्लॉग, कंटेक्ट, ठीक है ना। ये देखें ये कंटेक्ट, इसे भी आप चेंज कर सकते हो। वेरी टॉप बार, ठीक है ना,
ये डिसेबल हुआ है, आप इसे इनेबल कर सकते हो। देखें ये वाला, ये यहाँ पे आप मेन्यू लगा सकते हो। एक मेन्यू आप ऊपर डालना चाहो तो इसे आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। मैं इसे फ़िलहाल डिसेबल ही रहने दूंगा। फिर इसके बाद नेविगेशन, हेडर सेक्शन, इसे आपने देख लेना है, जो आपको सही लगे आपने रख लेना है, जो आपको सही ना लगे उसे आप रिमूव कर दो। फिर इसके बाद आ जाता है फुटर ऑप्शन। फुटर ऑप्शन में ये लिंक कुछ दिए गए हैं, ये लिंक आप हटा सकते हो। फुटर क्रेडिट है ये, इसे आप हटा दो, आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई और अपनी किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। ब्लॉग सेटिंग एक है, ब्लॉग का एक है, पेज है हमारे पास बना हुआ है ये वाला जैसे है, तो इसकी सेटिंग भी आप इसी तरह से रख सकते हो। सारी चेंजिंग हो गई है। अब मैं पब्लिश पे कर दूंगा क्लिक, और यहाँ पे मैं क्रॉस के साइन पे करूंगा क्लिक, तो ये वापस मुझे ले जाएगा। ठीक है, तो अब यानी इतनी सेटिंग हो चुकी है। अब कुछ पेज में ऐड करूंगा, पोस्ट ऐड करूंगा, और उस पेजेस को मैं यहाँ मेन्यू में ऐड करूंगा। तो कुछ पेजेस ऐड करने के लिए ये पेजेस पे करेंगे क्लिक। फॉर एग्जांपल एक पेज है मेरे पास, मैं ऐड करना चाहता हूँ अबाउट अस। पब्लिश पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल ये वाली लेआउट सेलेक्टेड है। ऐड न्यू 3 पेज में ऐड कर लेता हूँ। कंटैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, अब देखिए यहाँ पे ये पेज नहीं आए, तो इसे ऐड करने के लिए मैं आऊँगा यहाँ मेन्यू ऑप्शन में, अपीयरेंस में आना है और करना है मेन्यू पे क्लिक। तो अब देखें ये यहाँ पे पेज हमारे पास आ चुके हैं ये वाले। तो जो पेज हम लोगों ने अभी बनाए हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, कंटैक्ट अस, अबाउट अस, ऐड टू मेन्यू कर दूंगा मैं। और अब ये वाले इसी तरह से ये अबाउट अस में ले जाता हूँ ऊपर, कंटैक्ट अस ऊपर, और ये प्राइवेसी पॉलिसी आखिर में। प्राइमरी मेन्यू में जाने चाहिए, तो इसे सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो अब देखें ये यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास। ये अगर आप कोई सब मेन्यू डालना चाहो, यानी कि ये प्राइवेसी पॉलिसी कंटैक्ट अस में डालना चाहो कि, तो ये थोड़ा सा इधर आपने लाना है, थोड़ा सा इधर ड्रैग करके आपने यहाँ पे छोड़ देना है। सेव टू मेन्यू कर देंगे, और अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें ये यहाँ पे देखें ये सब मेन्यू बनाया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो पेज आपने इसी तरह से बना लेने हैं, और पेज बनाने के बाद फिर मेन्यू में आपने इसी तरह से ऐड कर देने हैं। फिर पोस्ट सेक्शन में आ जाना है। कोई कैटेगरी, आप ब्लॉग बना रहे हो तो इसमें आके आपने कैटेगरीज बना लेनी है। ठीक है, कैटेगरीज फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, इंटरटेनमेंट की वेबसाइट बना रहे हो, तो इंटरटेनमेंट कैटेगरी आप ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी है, नाम लिखना है कैटेगरी का, और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर पोस्ट लिखनी है आपने, तो ये ऐड न्यू पोस्ट, ये वाले, ये इस पे आपने क्लिक कर देना है। मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और कुछ प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अब आपने देखना है कि आप किस पर्पस वेबसाइट बना रहे हो। ये तो अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हो तो फिर आपको कुछ प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ प्लगइन में आना है, ऐड न्यू पे करना है क्लिक। तो एक है योस्ट एसईओ, ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये इंस्टॉल नो पे करेंगे क्लिक, और एक्टिवेट कर लेनी है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये वाली प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा योस्ट एसईओ की 1 टाइम सेटिंग होती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि योस्ट एसईओ जब इंस्टॉल की जाती है और एक्टिवेट की जाती है तो 1 टाइम इसकी सेटिंग होती है। तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो देख के आपने इसकी 1 टाइम सेटिंग कर लेनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी।
फिर एक और प्लगइन है कैशे के लिए, आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। ऑटो ऑप्टिमाइज मैं रिकमेंड करता हूँ, WP रॉकेट में आपको रिकमेंड करता हूँ। दोनों पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टॉल करना चाहो तो मेरी वो वीडियो देख के इसकी सेटिंग आपने कर लेनी है। बेस्ट प्लगइन है ये कैशे के लिए। WP रॉकेट प्रीमियम प्लगइन है, ये प्रीमियम प्लगइन है लेकिन मैंने फ्री में दी हुई है, तो इस पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन दोनों में से कोई एक प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, तो स्पीड इससे आपकी वेबसाइट की इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, आपने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेना है। इस पे भी 2 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। एक प्लगइन के थ्रू आप SSL इंस्टॉल कर सकते हो, दूसरा क्लाउडफ्लेयर का फ्री का है। CDN भी आपको देते हैं और SSL भी देते हैं, इस पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो SSL आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो इससे आपकी वेबसाइट सिक्योर शो होगी गूगल की नज़र में और जो विजिटर आता है उसकी नज़र में। आखिर में पोस्ट कैसे लिखी जाती है, तो पोस्ट लिखने के लिए ये ऐड न्यू पे आना है। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल दे देना है। जैसे टाइटल मैं दे देता हूँ, हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट विद हेस्टिशिया थीम, ये टाइटल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पोस्ट है, पैराग्राफ, हेडिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, पब्लिश पे आपने क्लिक कर देना है और फीचर, इमेज वगैरह, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करके पोस्ट आपने कर देनी है। अच्छा, ये पोस्ट कैसे लिखी जाती है? ऑन पेज SEO हमारी यहाँ पे काम आती है। कंप्लीट ऑन पेज SEO को देखते हुए पोस्ट कैसे लिखी जाती है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखें, ये कंप्लीट हमारे पास वेबसाइट रेडी हो चुकी है। तो आपने इसी तरह से ये वेबसाइट बना लेनी है। देखें, ये पेज भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये ब्लॉग सेक्शन है। ब्लॉग सेक्शन में ये देखें, एक पोस्ट पड़ी है हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वर्डप्रेस थीम के साथ, तो वो यहाँ पे आ चुकी है। दूसरी आपकी पोस्ट होंगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये है, ये वाला पोर्शन, ये चीज़ें आप रिमूव करना चाहो तो कहाँ से ये रिमूव होंगी, तो इसके लिए आपने जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में और विजेट सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले ये आ जाता है सर्च को मैं रहने देता हूँ, रीसेंट पोस्ट भी रहने देता हूँ, रीसेंट कमेंट्स इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आर्काइव को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, कैटेगरीज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मेटा इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब चेक कर लेते हैं हम अपनी वेबसाइट। देखें, ये रीसेंट पोस्ट और ये सर्च ऑप्शन आ गया, बाकी चीज़ें चली गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से आपने बेहतरीन वेबसाइट हेस्टिशिया थीम के साथ अपनी वेबसाइट बना लेनी है और कंप्लीट कस्टमाइजेशन आपने कर लेनी है। बिल्कुल आसान है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।